हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के 4th वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर पाइसेस, द फूल, Temperance, Princess of Pentacles, Ten of Pentacles, the Emperor, King of Cups, Five of Cups, द स्टार। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है द फूल का। द फूल के कार्ड के साथ मेरे ख्याल से आप थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं पाइसेस, क्योंकि आसपास माहौल ही कुछ ऐसा है, हैप्पीनेस है और जैसा आप चाह रहे थे वैसा है। आपके पार्टनर आपके पास है, आप हैप्पी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जो ध्यान है वो बट रहा है। आपके मेन काम से आपका ध्यान हट रहा है। द फूल के साथ आपको होशियार रहना पड़ेगा कि आप ज्यादा केयरलेस ना हो। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। इस वीक में मूवमेंट होगी, कुछ चेंजेस आएंगे जिनको आपको हैंडल करना है। और द फूल के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आप इन चेंजेस के लिए अभी रेडी नहीं हैं और आप जानते नहीं हैं कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। फिर अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके लिए वीक लकी रहेगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेष जो है वो ट्रू हो रही हैं। यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहा है ये पेंटिकल जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और चीजें अब आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएंगी टेम्परेंस के साथ धीरे धीरे। लेकिन द फूल के कार्ड के साथ शायद आप रेडी नहीं हैं, और जब चीजें आपके पास आ रही हैं तो आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। और ये टेम्पोररी रीडिंग है पाइसेस। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की, या फिर प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये जनरल रीडिंग है, इसे पर्सनली ना लें। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फैमिली में हैप्पीनेस है और आपके रिश्ते अच्छे बन रहे हैं। जो चीजें एक परिवार में चाहिए होती है हैप्पी रहने के लिए, वो सब कुछ है यहाँ पे। फाइनेंसेस है और आसपास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। सेलिब्रेशन हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ।
परिवार में कोई। और यहाँ द एम्परर का कार्ड है। मुझे लगता है कि कोई आपको अपना एटीट्यूड शो कर सकता है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, और कोई आपको ये बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव वे में ही हो, क्योंकि यहाँ द फूल का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, और जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं शायद द एम्परर उन्हीं को ठीक करने को आपसे कहेगा। और ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़े से सीरियस हो जाएं, थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो जाएं, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन सीरियस है। ये पर्सन जो है ये फैमिली टाइप का इंसान है, और इसे फैमिली पसंद है। और ये जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें सीरियसली देखते हैं। इनके व्यू में इस तरह का इनका बिहेवियर नहीं है कि किसी से फ्लर्ट किया और मूव ऑन कर गए। थोड़े सीरियस है और आप थोड़े से चाइल्डिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद इसीलिए द एम्परर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। द एम्परर आपको ये याद दिलाएंगे कि आपका ध्यान जो है वो काम से हटना नहीं चाहिए, और ये चेंजेस जो है वो आ रहे हैं तो उन्हें आप सही तरीके से हैंडल करें। और यही सारी चीजें वो आपसे कहने को, वो आपको करने को कह सकते हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो कुछ भी आपसे कह रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि डेफिनेटली जब एक बच्चा खेल रहा होता है आप उसे रोकते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो माँ बाप अच्छे के लिए ही कहते हैं। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं इमेच्योर पर्सन की तरह, और आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर जो कि आपसे मैच्योर हो सकते हैं और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको संभलने को कह रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आप उनसे कह देंगे क्यों हमेशा संभलने की जरूरत है, क्या हम कुछ समय के लिए बस अपने मन की नहीं कर सकते, बस खुल के एंजॉय नहीं कर सकते, क्यों आखिर मुझे हमेशा संभल के चलने की जरूरत है, या मैं केयर फ्री क्यों नहीं हो सकता या हो सकती। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। द स्टार के कार्ड के साथ आपकी जिंदगी एक दिशा लेगी इस वीक में, एक डायरेक्शन लेगी। शायद जो चीजें अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, और आपको पता चलेगा कि अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या आपकी लाइफ आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही है। और द स्टार के साथ जो कुछ भी होने वाला है, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में जाएं, सब अच्छे के लिए हो रहा है पाइसेस। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको द फूल के कार्ड के साथ थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप रेडी रहें, और बाकी जो भी चेंजेस आ रहे हैं सब अच्छे के लिए आ रहे हैं, ये चीज हमेशा याद रखें। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन दिस वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर Pisces for this week of October. Teaching. You inspire young people to learn. So यहाँ पे आप दूसरों को सिखा रहे हैं और दूसरे आपसे सीख रहे हैं। हो सकता है कि ये एनर्जी रिवर्स हो ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑरेकल ही कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप ही शायद अपने पार्टनर को सिखा रहे हैं और वो लर्न कर रहे हैं, और नहीं तो आप इसको रिवर्स में भी ले सकते हैं। आपके पार्टनर आपको सिखा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं। यहाँ पे चीजों को
समझने की जरूरत है और आप दूसरों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दे रहे हैं। दूसरों को आपको देख के हिम्मत मिलती है कि जब आप कर सकते हैं, इतनी सारी चीजों से निकल के भी आप चेंजेस ला सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। या अपने वर्क प्लेस पे किसी भी फील्ड में जब आप इतना कुछ जूझ के और अपने सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।